और इस गलत फहमी में किसी ने न रहना कि अगर आप चुन के आ गए तो आपको सुरख आपके पर लग गए। गलत फहमी अगर किसी के दिमाग में हो तो दिमाग में से निकाल देना। कानून सबके लिए बराबर है। अगर तुम जबर ज़्यादती और किसी का सुन के अगर हड़धर्मी करने की कोशिश करेंगे तो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। मैं मेरे पास की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम शहरवासियों की बात कर रहा हूँ कि 33 लोगों का ये लग रहा हूँ कि हम आ गए, अब हम जो चाहे वो कर लेंगे। तो ख़तई इस भ्रम में नहीं रहना। कानून सबके लिए बराबर है। ना गुंडागर्दी कर सकते, ना दादागिरी कर सकते, ना जबर कर सकते, ना ज़बरदस्ती कर सकते किसी के साथ, क्या ना किसी का सुन के। अगर ये करने को जाएंगे तो खसारे बने। मैं तो ज़ाती तौर पर नासिर सिद्दीकी साहब को कहूँगा कि आप 10 साल तक कारपोरेटर थे तो जावेद कुरैशी साहब ने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अब अगर उनको मौका लोगों ने दिया है तो आप भी उनके ताल्लुक से गलत फहमी ना रखें। ये बिल्कुल मेरा खुले तौर पे कहना है। और जैसे आपने अफसर भाई का नाम लिए, वैसे हमारे रशीद मामू साहब है शहर के अंदर, कलीम कुरैशी साहब है, हमारे खदीर मौलाना साहब हैं, हमारे अशफाक साहब डिलक्स वाले, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नज़रियाती तौर पर MIM से मजलिस से दूर रखना चाहते हैं। तो ऐसी कोई शख्सियतें सामने आए और इत्तेहाद का दामन अगर हम थामने की बात करें तो इत्तेहाद मुमकिन है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आप हम एक ग्रोह को, एक असर रखने वाले लोगों को हम अगर बाजू रखेंगे और इत्तेहाद की हम दुहाइयाँ देंगे तो हो सकता है क्या? नामुमकिन चीज़ है। तो ठीक है, अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो समाजी तंजीमों ने, मिली तंजीमों ने, किसी ने तो पहल करना चाहिए। आखिर अव्वल ये शहर हमारा है, आपको हमको शहर के अंदर रहना है। सियासी पार्टियों में आज हमें कल नहीं रहेंगे, आज ओहदों पे कल नहीं रहेंगे, लेकिन शहर तो हमारा है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज देखिए फिर एक बार मैं जनाब आरिफ हुसैन साहब के कार्यालय पे मौजूद हूं और मेरा आने का एक ही मकसद है कि आज शहर में जो भी बातें चल रही हैं चुनाव के बाद, तो आम लोगों की राय है कि हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो, मोहब्बतें बढ़े, अमन व अमान बढ़े और सब मिलकर जो है तो आगे बढ़े। यही मकसद से मैं ये इंटरव्यू कवर करने जा रहा हूँ। सर, इससे पहले मेरे आपसे मैंने मुलाकात किया था। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत है। बहुत बहुत सर, अब अखबारात में देख रहे हैं, सारी बात देख रहे हैं और अब चूँकि आप MIM के प्रवक्ता रह चुके हैं और आपका 10-15 साल से गहरा ताल्लुक़ रहा है MIM से, तो सर लोगों की ख्वाहिश है कि ये जो इख्तलाफात उभर के आए हैं इसका ख़ात्मा हो। देखिए, सियासी तौर के ऊपर ये इख्तलाफात जायज़ है। इख्तलाफात नज़रियाती होना चाहिए, इख्तलाफात आपके विज़न के होने चाहिए, इख्तलाफात अपने मतलब मैं कहूँगा इख्तलाफात ताल्लुक़ से कि वो नज़रियाती होना चाहिए जी। अब इख्तलाफात को दुश्मनी में किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए। और अगर इख्तलाफात को अगर कोई दुश्मनी की तरफ लेके जा रहा है तो वो ख़ुद को भी खसारे में डाल रहा है, माशरे को खसारे में डाल रहा है और अपने आप को भी खसारे में डाल रहा है। सर, आज सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये बात गर्दिश कर रही हैं कि फ़िरक़ा परस्त जमातें कहिए, ताकतें कहिए, लीडर कहिए, चाहे सियासी मफाद के वास्ते क्यों ना हो, वो एक जगह आ जा रहे हैं, हाथ मिला ले रहे हैं और यहाँ कौम का मसला है, सब कलमे के शरीक है, तो फिर इतनी दुश्मनी है, इतनी सियासी दुश्मनी क्यों? नहीं, देखिए बात कैसी है दरअसल कि मैं ऐसी मेरे को तजुर्बे में जो बात आई है कि मैंने अब सबका तो इस्तेमाल कर लिया जी, और जब सबके साथ इंसाफ करने की बारी आई तो मैं उतना मुनसिफ नहीं निकला जी। और अब क्या हो गया कि अब रिजल्ट और ये सारे सामने आ चुके हैं जी, तो अब ये जोड़े तो कैसे जोड़े, इसको ख़त्म करे तो कैसे ख़त्म करे, इसके अंदर कहीं पेचीदगी। हालांकि आपने बराबर दुरुस्त बात बताया, मेरी अपनी बात तो मैं बीच में लाता ही नहीं, लेकिन सियासत अगर हम कर रहे हैं तो सियासी नज़रिए से ही होना चाहिए। इख्तलाफात डेवलपमेंट के होने चाहिए, इख्तलाफात नज़रियात के ही होना चाहिए और नज़रियाती इख्तलाफात कभी भी दुश्मनी में नहीं बदलते अगर सियासी इख्तलाफात आपके, और सियासी इख्तलाफात अगर दुश्मनी की तरफ जा रहे हैं और दुश्मनी में बदल रहे हैं तो फिर इसका साफ मतलब है कि आप सियासत नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये सर, आप क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप बहुत पुराने हैं MIM के अंदर, आपके ताल्लुकात भी है, सबके फ़ोन नंबर भी आपके पास होंगे, होने भी चाहिए, तो क्या मुमकिन है कि आप खुद पहल करें या बात करें कि चलो भाई हम कुछ बैठते हैं, बात करते हैं, मफाहमत कर लेते हैं? क्योंकि मकसद क्या है, लोग आज शहर में चार चर्चा है कि जो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, एक इतनी बड़ी ताकत उभर के आई है 33 नगर से वक्त, तो भाई ये इसको क्या नज़र ना लग जाए, ये कमज़ोर ना हो जाए? नहीं, देखिए ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों की है, पहल उन्होंने करना चाहिए, हमारा तो किसी से कोई बैर नहीं है। इससे पहले भी आपको कह चुका हूँ मैं इनफरादी तौर पे मेरा कि हमारा किसी कारपोरेटर से कोई बैर नहीं, किसी पोस्ट होल्डर से कोई बैर नहीं, किसी से कोई हमारा दूर दूर तक इख्तलाफ नहीं है। लेकिन कौन इनको मिलने नहीं दे रहा,
कौन है जो ये इस माहौल को खुशगवार नहीं बनने दे रहा? कौन ऐसी ताकत और ऐसी शख्सियत इस शहर के अंदर उभर गई कि जो इत्तेहाद के नाम के ऊपर इंतशार फैल रहा है, बदनज़मी फैल रही है, तशद्दुद फैल रहा है, आपसी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, दुश्मनियाँ बढ़ रही है, ख़त्म करने का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो इसके डीप में तो जाना पड़ेगा, इसकी तहकीक में तो जाना पड़ेगा। जब हम इत्तेहाद का दामन थाम के पूरे शहर को यकजा करने निकले तो फिर इसके अंदर इंतशार का गुंजाइश रहती क्या कहीं? नहीं, लेकिन इत्तेहाद बिखर रहा है, इत्तेहाद मुंतशर हो रहा है, इत्तेहाद तो बिखरा है, इत्तेहाद तो मुंतशर हुआ है, तो फिर कहाँ रहा इत्तेहाद? सर मुझे अच्छी तरह याद है, शायद विधानसभा या लोकसभा के चुनाव थे और मेरे ख्याल से असद नबी साहब जब औरंगाबाद आए थे तो उन्होंने उनके घर पे तशरीफ़ ले गए थे जायद खुरेशी साहब के, और मेरे ख्याल से उनके वालिद का इंतकाल भी हुआ था, तो फिर वो पुरसा देने को भी गए थे। चल एक बहाने से मतलब वो उनकी वापसी हुई थी एमआईएम के अंदर। तो क्या मुमकिन है कि ये ज़रा मैं हाई लेवल की बात पूछ ले रहा आपसे, क्योंकि आप बहुत करीब रह चुके हैं उनके, कि असद साहब अगर कोई हंगामी दौरा करते हैं औरंगाबाद के अंदर, वैसे आने से वाले कुछ कार्यक्रम सिलसिले में, अगर वो यहाँ आते हैं स्पेशली, और जितने नाराज़ लोग हैं जिसको टिकट नहीं मिला, वो जो इच्छुक थे उम्मीदवार, जो भी तो 100, 150, 200, 500 जो भी होंगे, सबको एक जगह बुलाकर एक बंद कमरे में मीटिंग कर कर, कि मुमकिन है कि असद साहब अगर उसके बारे में कुछ पहल कर देते हो, कुछ एक चमत्कार हो जाए? मैं असद साहब को तो अपनी तंजीम चलाना ही है, असद साहब को अपनी मजलिस चलाना ही है, असद साहब को जो है तो अपनी सियासी पार्टी को लेकर चलना ही है। वो तो ये सारे जतन करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी जिनकी थी उनका भी काम है। जी आप महाराष्ट्र के सदर हैं, जी आपकी भी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि भाई ठीक है, जिनसे भी आपके इख्तलाफात है तो सब सियासी इख्तलाफात है, जी ज़ातियत तो किसी की भी नहीं है। जी अब सियासी इख्तलाफात इतने तूल क्यों पकड़ रहे हैं? इसका साफ मतलब है कि चापलूस लोग, कान में बोलने वाले लोग ज़्यादा आपके पास में, गैर ज़रूरी तौर पर जो लोग जो टोला आपके नज़दीक आके आपको बहका रहा है, तो कच्चे कान के इंसान नहीं बनना चाहिए। अगर हम किसी ओहदे पर पहुँच रहे, किसी मनसब पे अगर हम मुंतखब हुए हैं, तो ऐसे नरगों से और ऐसे चापलूस लोगों से और ऐसे कान में बोलने वाले लोगों से बचना चाहिए। और अगर आप, ये लोगों ने ही पूरे माहौल को ख़राब करे, चापलूस लोगों ने, उन्होंने अपने मुकद्दर सवार लिए, चापलूसिया करके टिकट ले लिए, जीत के भी आ गए, और फिर अभी अंतशार फैला रहे, भड़का रहे, झूठी बातें कर रहे, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसमें आप भी शामिल हैं जिसको टिकट नहीं मिला, आप भी कहते हैं कि मैं मस्जिद का सिपाही हूँ, आप भी कहते हैं कि मैं असद साहब का सिपाही हूँ, अब टिकट नहीं मिला, अब इलेक्शन हो गए, तो फिर जब आप कहते हैं कि मस्जिद का सिपाही हैं तो फिर पार्टी के नाम पर तो फिर आपको आ जाना चाहिए, नाराज़गी भूलें, आप भी शामिल है उसके अंदर। तो मैं तो पार्टी के साथी हूँ, आप अगर मेरे को आवाज़ दे देंगे तो ना दे, मगर मैं तो साथी हूँ ना। ज़रूर नहीं आपने मेरे को बुलाना और मैंने आपके साथ आ जाना। आपके साथ अगर आप नहीं बुलाते तो ठीक है, मैंने सुन के भी तो रह सकता हूँ जी, मैं रह सकता हूँ और रह रहा हूँ। सवाल ये है सर, मैं ये, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि अरे भाई कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी होशियार आदमी है, मतलब गट्स है इनके अंदर, ऐसा काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप अपने तौर से इसमें क्या पहल कर सकते हैं कि इम्तियाज आप अपने तौर से, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ मस्जिद के लिए। मैं शहर के अवाम के लोगों से, चुन के आने वाले लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ कि खुदारा आपसी इख्तलाफात मत बढ़ाऊँ। आपसी नज़रियाती इख्तलाफात को, नज़र सियासी इख्तलाफात को सियासत के रहने दो, इसको ज़ातियत पे मत उतरने दो। जिस तरीके के इनको गाइडलाइंस दी जा रही है, जिस तरीके के इनको ट्यूशन दिए जा रहे हैं, और जिस तरीके के ये अपने मद्दे मुकाबिल लोगों के सामने जो हरकतें कर रहे हैं, पुलिस की झूठी मुखबरियाँ कर रहे हैं, इनसे बचो। सारी बातें सामने आई थी, छुपता कुछ भी नहीं, इनसे बचो। मैं ख़ास तौर से आने वालों करो, और तुम पहल करो, तुम पहल करो कि तुमको लोगों ने मुंतखब कर दिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने अपने एरिया के अंदर अमन अमान को बरकरार रखना, अपने माहौल को साजगार रखना, अपने हालात को साजगार रखना, अपनी किसी के साथ कोई बैर नहीं होना चाहिए। और वाकई में अगर तुमको काम करने के जज्बे और मकसद से अगर आए तो फिर काम करने का मकसद और जज्बा यही कहता है कि इख्तलाफ ना बढ़ाओ। जैसा आपने पहले कहा कि प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ सकते कि वो बढ़ाओ। इंशाल्लाह जब आप प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे तो मैं इतना जाहिल और जंगली नहीं है कि बदले के अंदर बदतमीज़ी करूँगा। पहल तो करो। लेकिन सर जब बात शिकायत तक पहुंच जाती हैं, एप्लीकेशन तक पहुंच जाती हैं, यहाँ तक कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, खैर कानून के हिसाब से जो भी होगा उसके बारे में नहीं कहूँगा, कानून के इसमें मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन सवाल ये है कि ज़रूरी है कि हम इतने ऊपर तक मतलब बात को बढ़ा दें, बाद में उसकी वापसी मुमकिन हो जाए, उसकी अगर जो नुकसान अल्लाह ना करे नुकसान हो तो उसकी तलाफ़ी नामुमकिन हो जाए। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमको नुकसान हो सकता है तो वो पहल क्यों नहीं कर रहे? इससे पहले भी मैंने आपके इंटरव्यू में बात को किया जी, बावजूद कोई पहल नहीं कर रहा जी, कौन है जो पहल नहीं कर दे रहा? क्यों पहल नहीं कर रहे? और अगर तुम किसी घमंड और तकब्बुर में है
तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। फिर नतीजे तो वैसे नहीं आएंगे जैसे आप और हम उम्मीद कर रहे हैं, नतीजे इसके गलत ही आने वाले हैं। सर फिर वापस एक सवाल दोहराता हूँ, जैसा आपने कहा है कि मैं असद साहब को मानता हूँ, अकबर साहब को मानता हूँ, मस्जिद सिपाही हूँ, क्या बराह रास्त आप जो है तो असद साहब को इसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते, जिसको आप जब अपना नेता मानते हैं, सरबराह मानते हैं कि साहब औरंगाबाद में माहौल चल रहा है, आप आइए, जैसा आप बताते कि मैं मस्जिद सिपाही हूँ, इससे हट के बराह रास्त उनसे बात के साहब आप औरंगाबाद आइए, हम कुछ बैठ के मशवरा करते हैं? नहीं, जब आएंगे अगर मौका मिलेगा। नहीं, फ़ोन के जरिए इत्तला है? नहीं, कोई फ़ोन वोन पे बातचीत नहीं होती। वो जब आएंगे तो हम मिलने की कोशिश करेंगे, जब आएंगे तो बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे, हमारी बात सामने रखने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह वो मौका मिलेगा तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। नहीं, मैं झगड़े की बात कर रहा है कि ये बात काफ़ी कशीदगी बढ़ती है। झगड़े ख़त्म करने की जिम्मेदारी आप मेरे पे डाला, मेरे को शहर का बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं। नहीं, आप पुराने रह चुके हैं। जी हाँ, मैं पुराना रह चुका हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो लोग आज क्यों बस और शहर के ज़िम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं है। जब जो पैनलों के अंदर से लोग मुंतखब होकर आए हैं, अगर वो किसी खुमार में है, अगर वो किसी हवा में है, भरम में है, तो शहर के ज़िम्मेदारों की भी है कि आके उनको बताए कान पकड़ के कि भाई इस मकसद के लिए हमने आपको जीत के नहीं दिए, हमने इत्तेहाद के नाम पे चुन के दिए कि भाईचारा बना रहे। और अगर लोग भी सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, मिली तौर पर अगर आगे नहीं आ रहे, तो फिर इसका साफ मतलब ये निकलता है कि लोग भी यही चाह रहे। फिर किसी न किसी को तो पहल करना पड़ेगी ना जी। तो पहल करने वाले लोग कहाँ हैं शहर में? कोई तो आगे नहीं बढ़ रहा। सर एक सवाल अभी 2-4 उस पर मैं समझता हूँ एशिया एक्सप्रेस में एक बात आई थी, जाहिद कुरैशी साहब और मेरे ख्याल से नासिर सिद्दीकी साहब की कोई न्यूज़ छपी थी कि भाई ये इनके इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, इससे माहौल ख़राब हो रहा है और मिली तंजीमों को, जमात के ज़िम्मेदारों को मतलब आपको आगे आना चाहिए। तो मेरा सवाल ये भी है कि खैर वो तो सही बात है, फिर इम्तियाज़ जलील साहब है, अफसर खान साहब है, या जो भी दीगर लोग हैं, इनकी भी मतलब सियासी रंजिश है, तो क्या आपको लगता है कि इसके बारे में पहल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर नासिर सिद्दीकी साहब को कहूँगा कि आप 10 साल तक कारपोरेटर थे तो जावेद कुरैशी साहब ने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। जी। अब अगर उनको मौका लोगों ने दिया है तो आप भी उनके ताल्लुक से गलत फहमी ना रखें। जी। ये बिल्कुल मेरा खुले तौर पे कहना है। और जैसे आपने अफसर भाई का नाम लिए, वैसे हमारे रशीद मामू साहब है शहर के अंदर, कलीम कुरैशी साहब है, हमारे कदीर मौलाना साहब हैं, हमारे अशफाक साहब डिलक्स वाले, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नज़रियाती तौर पर एमआईएम से, मजलिस से दूर रखना चाहते। तो ऐसी कोई शख्सियतें सामने आए और इत्तेहाद का दामन अगर हम थामने की बात करें तो इत्तेहाद मुमकिन है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आप हम एक ग्रोह को, एक असर रखने वाले लोगों को हम अगर बाजू रखेंगे और इत्तेहाद की हम दुहाइयाँ देंगे तो हो सकता है क्या? नामुमकिन चीज़ है। तो ठीक है, अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो समाजी तंजीमों ने, मिली तंजीमों ने, किसी ने तो पहल करना चाहिए। आखिर अव्वल ये शहर हमारा है, आपको हमको शहर के अंदर रहना है। सियासी पार्टियों में आज हमें कल नहीं रहेंगे, आज ओहदों पे कल नहीं रहेंगे, लेकिन शहर तो हमारा है। शहर में रहने वाले तो आप और हम हैं जी। तो इसके ऊपर जैसा आपने कहा, इसके ऊपर बिल्कुल पहल किसी ने करना चाहिए और इन इख्तलाफात को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे पास नहीं आते तो मत आओ। मैं पहले कह चुका, मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी की दुश्मनी में जाता भी नहीं, और मेरे को गांधी जी समझो भी मत, उतना गांधी जी जैसा महान भी नहीं है मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सर अभी आपने कहा कि मिलती तंजीमें, मेरा बहुत खुल के सवाल है कि हमारे इमारत शरिया के इनका एक बड़ा रोल रहा है, काफ़ी साबिक़ा में इन्होंने काफ़ी मतभेद को मिटाने का काम किया है, औरंगाबाद शहर का नाम बचाना हो कोई, इसमें उन्होंने एक बड़ी पहल की है। और तमाम मैं समझता हूँ जितनी भी सियासी पार्टी के लीडरान हैं, छोटे बड़े, सब ने उनकी बात पर लब्बैक कहा है कि इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ज़िम्मेदारान, इसमें अगर ख़त खिताबत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि मामला साजगार हो सकता है? मैं तो कह चुका हूँ कि मिली तंजीम अगर आगे आ जाए तो मामला बड़ी खुश असलूबी से निपट सकता है। और इसके अंदर सबसे अहम बात ये मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि ऐसा इससे पहले हो चुका है कई बार। कोई मिसाल देंगे आप? इससे पहले हुआ था, कई मिसालें हुई। जाऊँ इमारत शरिया के अंदर कई मसले, हमारे वहीद काका साहब नक्शबंदी जो तो हमारे अमीर शरीयत, कई मसलों को बैठ के हल कर डालते थे। दुश्मन है सब? अरे कई मसले जी, कोई हर मसले का हल निकाल देते थे। हसास हालात हो जाओ, कोई भी हालात हो जाओ, बिल्कुल बैठ के हमारा किसी में मजाल थी कोई उनकी बात के आगे चल जाए, कोई भी नहीं जा सकता। बराह रास्त इस चैनल के माध्यम से इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान हैं, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदारान हैं, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान हैं, चूँकि आप हो सकता है उनको फ़ोन करे ना करे, ख़त खिताबत करे ना करे, मेरे चैनल के माध्यम से बराह रास्त उनके नाम पे कोई अपील करेंगे आप सीधा? जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा शहर के कई लोग चाहते हैं कि खुशगवार माहौल बना रहे और ये जो नातफ़ाक़िया है, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात है, दुश्मनियों में ना बदले। देखो एक हादसा कल हो चुका है जी, अखबार में भी है। हाँ, तो पार्टी के एमआईएम पार्टी के कारपोरेटर चुन के आए हुए, एमआईएम पार्टी का सिपाही रहे हुए सलीम बोरगांवकर साहब,
क्यों भाई? ये इतिहाद है कि आपका सड़कों के ऊपर लड़ रहे हैं आप? कहाँ गया सब्र का दामन, गया कहाँ? और क्या वजह है लड़ने की? दूसरी एक बात, और उसके ऊपर मुकदमा दाखिल हो गया। लेकिन साहब जैसा आपने कहा, मेरी बात करने जो पूरी, अब मुकदमा दाखिल हो गया। जी, इस मसले को ख़त्म किसने करना था? अगर बढ़ रहा भी था तो किसी ने तो बढ़ना था ना। बढ़ना चाहिए बराबर, वो तो ख़त्म करना चाहिए। हमारे हाजी शेर खान साहब ने बुला के मसले के अंदर मसाहलियत कराई। कौन से ये मामले में? इसी मामले के अंदर कल? जी हाँ जी, इसी मामले के अंदर। तो ऐसे लोग सामने अगर आए तो मसले क्यों नहीं ख़त्म हो सकते? बिल्कुल हो सकते। आप ख़त्म ही अगर नहीं करना चाहे तो मसले बढ़ने ही वाले। और इस गलत फहमी में किसी ने नहीं रहना कि अगर आप चुन के आ गए तो आपको सुरखाब के पर लग गए। गलत फहमी अगर किसी के दिमाग में हो तो दिमाग में से निकाल देना। क़ानून सबके लिए बराबर है। अगर तुम जबर ज़्यादती और किसी का सुन के अगर हड़धर्मी करने की कोशिश करेंगे तो क़ानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। मैं मेरे पास की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम शहरवासियों की बात कर रहा कि 33 लोगों का ये लग रहा होगा कि हम आ गए, अब हम जो चाहे वो कर लेंगे। तो ख़ती इस भ्रम में नहीं रहना। क़ानून सबके लिए बराबर है। ना आप गुंडागर्दी कर सकते, ना दादागिरी कर सकते, ना जबर कर सकते, ना ज़बरदस्ती कर सकते किसी के साथ, क्या ना किसी का सुन के। अगर ये करने को जाएंगे तो खसारे मरेंगे। सर अभी आपने कहा कि झगड़ा हुआ, लेकिन साहब वो जैसा मैंने अखबार में पढ़ा और कुछ लोगों सुना, तो वो भी शिकायत दर्ज कर रहे थे या कुछ मालूमात ले रहे थे। तो साहब उनका भी काम था कि भाई इतनी हद तक नहीं जाना, कुछ बैठ के बात कर लेना। नहीं, देखिए, अगर मैं आपको इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर आप ओबीसी सिमरे में नहीं आते, अच्छा, और मैं वाकई ओबीसी है, तो फिर ये हक किसका है? जो ओबीसी उसका हक है। नहीं अब जो हो गया सुनना ही ऐसा नहीं चलता। सुनिए आप मेरी बात, इंसाफ के तकाजे भी बाकी है। जी, और अगर आप शॉर्टकट रास्तों से गलत कागजात बना के लाएंगे और आप किसी अपने मंजिल तक पहुंचेंगे मेरा हक मार के, और अगर सामने वाले के हाथों को ऐसे कागजात और लाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ला के दे रहे इनके खिलाफ में से। मैं वो वाहिद शख्स है जो कभी अभी तक किसी के खिलाफ कहीं गया नहीं। जी, तो आपको क्या समझता मेरे पास लोग नहीं आते? क्या मेरे को मालूमात नहीं है? क्या मेरे को नहीं बताते इनके खिलाफ ये ऐसा है, इनके खिलाफ वो वैसा है? जितों को समझा सकता मैं ये काम कर रहा हूँ। जी, क्यों नहीं कर रहे भाई सब ये मतलब काम? आप कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश करता हूँ मैं। जाते इससे पहले मैंने कहा अगर मेरी बात को जब मान लिया जाता, ठीक है, मेरी बात में अगर दम नहीं होगा, मेरे अल्फाज में वो तासीर नहीं होंगी, तो किसी आलिम फाजिल की बात को मानो, लेकिन झगड़ों को ख़त्म करो। अब ये जो निकालने गए थे इनको कौन बताया जाएगा कि वहाँ पे ये मिलता? अच्छा, ये जब वहाँ लाने गए तो उनको कौन बोले कि तुम्हारे बारे में ये निकाला? झगड़े बढ़ा रहे हैं लोग। हाँ, ऐसे ही लोग हैं जो सांप को भी बहका रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं जो झूठी झूठी बातें पहुँचा रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं जो झूठी मुखबिरियाँ कर रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं जो झूठे माहौल को पैदा कर रहे हैं और शख्सियतों को दागदार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो इस गलत फहमी में रहना जी, कि सामने वाला नुकसान लेके गांधी जी के ऐसा खामोश बढ़ जाएगा। बराबर आप किसी का नुकसान करने जाएंगे तो कोई भी आपको नुकसान करने की सोचेगा। जी, ये फितरी बात है, इंसानी फितरत है। क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को? कोई तो रमखा नहीं है। आप किसी को जाके छेड़ेंगे तो कोई भी पलट के झपटने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन सर आप जो 33 चुन के आए हुए हैं वो तो अपनी जगह मस्त है, आप सताए तो उनको जा रहा है, मतलब जो भी वो ठीक है। वो नहीं, उनको सताया वताया नहीं जा रहा है, कोई उनको सता रहा नहीं। इससे पहले हम बोले 33 से हमारी गुजारिश है कि अगर कोई लोग तुमको लग रहा तुम्हारे मुखालिफ, तो क्यों जाके बात को ख़त्म नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? अपने आप को क्या समझ रहे? ख़त्म करना पहले उनकी। लगता है कि फ़ोन करने से, मिलने से मामला हो जाएगा हल? क्यों नहीं हो सकता भाई? हर मसले का हल बातचीत से निकल सकता, हर मसले का हल बातचीत से निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? और अगर आप पहल करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई मोमिन का दिल इतना सख्त है कि आपकी बात को क्यों नहीं मानेगा। कहीं ना कहीं तो हालात सूझ लेंगे, कहीं ना कहीं तो ठीक है मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा तो आप मेरी बात को मान लेंगे, कुछ तो रास्ते निकलेंगे ना। देखो साहब मार्केट में ऐसी अफवाह गर्दिश कर रही हैं कि भाई 33 के अंदर जो थे बिगाड़ पैदा करने के लिए, इनको सताने के लिए कुछ फिरकापरस्त पार्टियों के इशारे पे भी काम हो रहा है, उसके अंदर आपकी उंगलियां उठ रही है। नहीं, मेरे पे बहुत उंगलियां उठती, सारी उंगलियों को मैं जितनी उठती उठा दूँ उनको मैं मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है, मेरा किरदार बड़ा क्लियर है। कोई माइका लाल मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता। ये धंधे आपके होंगे जो बोल रहे, तो जी, जो बात कर रहे हैं ये धंधे उनके होंगे। चलिए बात 17 नहीं, बात तो मेरे पास भी 50 बात आते तो आप मेरे को जवाब दे दें। उन्होंने कहा जी, कि भाई जो लोग अगर ये ऐसे धंधे करते होंगे गैरों से मिल के, जी, गैरों की परस्तिश करने वाले, जी, ये उनके धंधे। कोई माइका लाल मेरे पे नहीं लगा सकता धब्बा, न मेरे नज़दीक तक आके कोई ये बात कर सकता गलत बात। मैं बड़ी साफ़ सुथरी सियासत करता हूँ और मैं जो भी हूँ खुला सामने हूँ। मेरे से किसी को धोखा भी नहीं है और मेरे से किसी को वो भी नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ी तादाद में 33 चुन के आए हैं, सब अपने ही हैं और मतलब ये इसका ख़त्म होना चाहिए। आप कह रहे हैं ना सब अपने हैं, हाँ, तो फिर वो सामने वालों को अपने क्यों नहीं मान रहे? सवाल तो यही है ना।
उनका काम नहीं अपने अपने मानना। आप पूरे वार्ड के अंदर अपना बोलने निकले सबको, जी और एक शख्स को नहीं मनवा सक रहे, 2 शख्स को नहीं मनवा सक रहे जो आपके मध्य मुकाबिल आ रहे हैं। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बातें। और इसके अंदर जिम्मेदारी किसकी बढ़ती? जो मुंतखब है उनकी जिम्मेदारी है ना। अरे आप एक कदम तो बढ़ाओ। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है इनको सताया जा रहा है, ब्लैकमेल की जा रही है, सही है गलत है? नहीं, कोई किसको ब्लैकमेल नहीं करता। आप गलत है बोल के आप डर रहे, इल्जाम झूठे आप लगा रहे। अब देखो फिर मेरा मुंह निकलेगा, फिर बात किधर भी चल जाएगी। मैं चाह रहा मसले ख़त्म होना। अब आप बड़े ब्लैकमेलिंग करेंगे, ठीक है, कौन ब्लैकमेलिंग करेंगे, क्या ब्लैकमेलिंग करेंगे? आपके कागज़ा गलत है करके व्यासपीठों तक आपके केसेस जा रहे, कोर्टों तक आपके केसेस जा रहे, बगैर सबूत और बगैर पुरावे के कोर्ट में केसेस जा सकते क्या? बताइए आप मेरे को। तो नहीं, कानून के हिसाब से काम हाँ, होता तो ऐसी बेतु की बात करने वाले ये जो बीच में जो चंद लोग हैं, मतलब जो नहीं, चंद लोग नहीं, उनको ज़रा मैं लोग सुनते सारी बातों करके मैं अच्छे अल्फाज में बोला कि ये ऐसे जो 2% के लोग हैं, जी ये मेरे अच्छे लफ्ज़ समझ जाओ इसे। जी जी ये 2% के जो लोग हैं जो माहौल को परागंदा कर रहे, 33 को अच्छा बोले, बाकी को बुरा बोल रहे, जी एक शख्सियत की प्रस्तिश में लगे हुए, जी ये लोग बिगाड़ कर रहे समाज में पूरा। ऐसे चंद लोगों का टोला है वो, जो कभी फेसबुक पे आ जाता है, कभी यूट्यूब पे आ जाते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स डाल के। ये ऐसे बदमाश लोग हैं, इस मामले को बढ़ा रहे ज़्यादा, और कान में बोलने वाले चापलूसों का टोला है, मसले को बढ़ा रहा है। सर, आखिरी सवाल ये फिर दोहरा देता हूँ कि आज तमाम मुसलमानों की एक चाह है कि ये मामला ख़त्म हो। तो मैं आपसे फिर, क्योंकि आप नाराज़गी, आपकी जो भी आपके पसंद मामला थे, इस मामले में आप जैसा बुड़क में मुहिब में मजलिस हूँ, तो असद साहब को फ़ोन करके, ऐसा नहीं हो सकता आपका फ़ोन जाएगा उठेंगे नहीं कि साहब औरंगाबाद आइए, मामले को हल करने में मदद कीजिए? नहीं, असद साहब तक फ़ोन लगाना, उनसे बात करना, अभी आज वो हालत नहीं है। अच्छा क्यों? तो हमारे ताल्लुक से बहुत सारी बदगुमानी करा दी गई है। अच्छा बात वो नहीं है, लेकिन ठीक है, बदगुमानी करा दी गई। हो सकता है हमारी उनको इतनी बड़ी पार्टी चलाते वो पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, तो हमारे जैसे एक अदना से कार्यकर्ता को शायद उनको ज़रूरत भी नहीं है, जी लेकिन हमको उनकी ज़रूरत है, उनकी क़यादत की हमको ज़रूरत है, जी इसलिए हम जमे हुए और हम रुके हुए। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा, और मैं साफ़ तौर पे कह दूँगा कि आप ही ने कहा था कि अगर मजलिस के लिए, अगर इत्तेहाद की खातिर मेरे को अगर लोगों के पेट मुंडे जाके डालना पड़ा तो मैं डाल दूँगा। कौन बोले? इम्तियाज़ जलील साहब ने कही थे बात, मेरे तक बिल्कुल ख़त ही मत आओ। अगर मेरी बातों से मेरी बातों से, मेरे टिकट कटने की वजह से, मैं भी इंसान है, मेरे को तकलीफ हुई होंगी, मेरी तरफ से अगर कोई बातें निकली होंगी तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ। मेरे तक आओ भी मत, लेकिन कम से कम शहर के जो दूसरे लोग हैं जी, जो नाराज़ है, मतलब जो नाराज़ है, अगर आप उन तक पहुँच गए तो मसला अभी हल होता, भी हो जाएगा सुबह शाम तक हल। मैं बड़ा अभी हल होता, भी खाली इनके एक फ़ोन करने की ज़रूरत है। आओ भाई, मेरे को आपसे बात करना है। कौन है जो बात नहीं करेगा? और जो बात नहीं करेगा वो फिर वो है इत्तेहाद का दुश्मन। साहब बात समझ में आ रही है? जी 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 मैं ये बात ही नहीं कर रहा मेरे तक किसी ने आना है, मेरे को बुलाना, मेरे को बिल्कुल दरकिनारे कर दो आप। मैं मेरी बात ही नहीं कर रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की, जी अब मैं बात कर रहा हूँ नफ़रतों को ख़त्म करने की, जी अब मैं बात कर रहा हूँ मसालहतें कराने की। जी चापलूसों से बचो, कान में बोलने वालों से बचो। उन्होंने अपने फ़ायदे कर लिए, आपकी चापलूसियाँ कर करके ख़ुद के फ़ायदे कर चुके हो। कम से कम खुदा अभी शहर के मिल्लत के इत्तेहाद को संभालो और माहौल को खुशगवार करो। यानी आपका बोलना है कि इम्तियाज़ साहब ने, अगर जितने भी नाराज़ है, 100 150 200 लोग हैं, उनको अगर इन्होंने फ़ोन को फ़ोन करना तो हो सकता है मामला काबू में आ जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं? आप ही ने कहा था कि मैं मजलिस की खातिर, इत्तेहाद की खातिर मैं सबसे मिलने को तैयार है। हाँ, वो इलेक्शन के अंदर बयान आया था। कहा था ना, आया था। हम तो यकीन कर रहे हैं आपकी बात की, आपने बिल्कुल दिल से सच कहा होगा। अमल में कीजिए उसको, कैसे नतीजे नहीं आते देखिए। मतलब झगड़ा खत्म हो जाएंगे? क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होता। और मैं मेरी बात ही नहीं कर रहा, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हो सकता है क्यों, तो मेरे को टिकट नहीं मिलने के बाद में मैंने बहुत सारी बातें किया हूँ। जी मैंने ज़ाती तौर पर मेरे को जो तकलीफ हुई थी मैंने बातें किया हूँ, जी इसलिए किसी ने इस बदगुमानी में रहने कि मैं मेरे अपने लिए कुछ कह रहा हूँ। जी लेकिन मैं आप जैसा, आपकी जो तड़प है, जो माशरे की तड़प है, वही मेरी भी तड़प है। जी ख़त्म कर उसको कहीं ना कहीं, होते ख़त्म ये सारी बात। आखिरी में इमारत शरिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से, जो तमाम, जैसे मैंने नाम लिया, अफसर खान साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, जाहिद खुरैशी साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है, कलीम खुरैशी साहब है, जो भी पता नहीं बहुत 50 नाम है, इनको मिलाने के लिए और एक छत के नीचे लाने के लिए बराह रास्त खुले अल्फाजों में कोई अपील, दर्दमंद अपील, इनके नाम मैंने आपको कह चुका हूँ। नहीं, उनके नाम, उनको मुखातिब होकर बोलिए आप। उनकी ज़रूरत भी नहीं है इतनों की। जैसा मैंने आपको कहा, इन्होंने खाली एक फ़ोन करके बोले कि मैं आपके पास चाय पीने आ रहा हूँ।
मैं यहाँ से आपके बात करना चाहता हूँ, लगता है आपको इतना रिस्पेक्ट मिलेंगी क्या? क्या क्यों नहीं मिलेगा? रंजिशें कायम रहेंगी? अरे भाई ठीक है, दो बातें होंगी, 10 बातें होंगी, आपकी ये गलती थी, मेरी ये गलती थी, बातें खत्म हो सकती है, बातचीत के जरिए खत्म हो सकती है। आप क्या आसमान से किसी फरिश्ते को लाएंगे फिर बात करने के लिए? बात तो आपको और हम कुछ करना पड़ेगी। जी भाई मैं अगर आपसे नाराज़ है तो ठीक है, या तो कोई मीडिएटर बीच में आके बात करेंगे, या आपको मैं कुछ बात करना है। बात तो आखिर अव्वल आपको और मैं कुछ करना है। अगर वाकई में हम मिलत के हमदर्द हैं, जी अगर हम कौम और मिलत के वाकई इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं, वाकई हम कौम और मिलत के इत्तेहाद को अगर मजबूत करना चाह रहे हैं, तो मेरे तजुर्बे में जो बात आती है, मेरे नज़रिए में जो बात आती है, जो मेरे जहन में गुमा में बात आती है, उसका एक ही रास्ता है कि जैसा आपने कहा, आप कहो एक फ़ोन, अफसर भाई जो 1000 गलतियाँ हुई होंगी आपसे, 1000 गलतियाँ मेरे से, चलो बैठ के बात करते, अच्छी चीज़ के लिए सोचते हैं, चलो भाई क्या है, जावेद कुरैशी साहब बैठ के मसले को ख़त्म कर सकते हैं अपन। करो ऐसे लोगों से बात, कलीम कुरैशी साहब से, इनसे सबसे बात करो, मसले ख़त्म होते हैं। अगर करना है मेरे दिल से तो, अगर करना आपको है, लगता है ये मामला हो सुलझ सकता? बिल्कुल यकीनन सुलझ सकता है। मैं सबसे वाकिफ़ हूँ, अफसर भाई कितने भी हो जाए कुछ, अगर कौम और मिलत की बात आ जाएंगे तो बड़ी कुर्बानी दे देंगे, मान लेंगे सारी बातों को। मैं बोल रहा हूँ आपको, रशीद मामू के पास जो बड़ापन, आपकी जरूरत पड़ी किरदार तो आप मदद करने करेंगे? अरे मैं अपने लोगों के लिए तो कहीं भी जाने को तैयार है, मगर मसला मेरे से नाराज़गी नहीं है ना वो लोग। अच्छा 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 नाराज मेरे से थोड़ी है वो। अच्छा अच्छा अरे भाई नाराज़ आपसे है, आपको जाके मनाना, ख़त्म करना। रशीद मामू साहब को उनका जायज़ मुकाम दीजिए, जी उनके ऐसे तो एहतराम जो उनको दीजिए, मसला ख़त्म। कलीम कुरैशी साहब को बुलाइए, बैठ के बात कीजिए, मसला ख़त्म। खैसर खान साहब को बुलाइए, खदीर मौलाना साहब के पास पहुँचिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप हम सब लोग चलेंगे, मैं जान दो हमारी ज़रूरत आपको नहीं लेंगे, हमको आपकी ज़रूरत है। कौन शख्स है जो नहीं मानेंगे, बताओ मेरे को। खादू चौस साहब के पास जाइए, नासिर चौस के साहब के पास जाइए, मूसा नादी चौस साहब के पास में जाइए। सब वो लोग हैं जो पहले आपको चाहा, ये लोगों ने आपको सरागा पर उठाया, लोगों ने। मतलब इनकी मेहनत से हमदार मैंने सब बिल्कुल सही, सबकी मेहनतों की बदौलत से ही इत्तेहाद कायम होता है। जी तना आदमी इत्तेहाद पैदा कर सकता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये आप ये कीजिए, इंशाल्लाह देखो नतीजे कैसे आएंगे। देखो नतीजे नहीं आए तो फिर बोलना मेरे। आपको बहुत पुख्ता यकीन है साहब? अरे मैं शहर के सारे लोगों को जानता हूँ, इनके मिजाज को जानता हूँ। अब मैं अच्छी तरीके से मतलब ये उनके मीठे बोल के भूखे मतलब? अरे भाई बड़ेपन के भूखे। ये देखिए, आपको अगर मैं आपका जायज़ मुकाम दे रहा हूँ और आपके सम्मान के साथ बाज़त तरीके से आपका मुकाम जायज़ देके अगर बात करूँगा, तो क्यों आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मानूंगा ना, मतलब तो दौड़े आऊंगा फिर। तो यही इंसान की फितरत है। मेरे को किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मगर पहल करना पड़ेगी। अगर मैं वाकई में इखलास से, अगर ईमानदारी से काम करना चाह रहा था, ये हो सकता, सब मुमकिन है। अब देखिए, जैसा अभी अजीत पवार साहब का इंतकाल हुआ, जी हाँ, उनका ध्यान तो उस इंतकाल के अंदर आप पहल करके वहाँ पर पुरसा देने गए, बिल्कुल अच्छी बात है। वो तो सियासी मामला है साहब। पर लाख कुछ भी सियासी मामले, इंसानी जान गई, हाँ इंसानी जान गई, इंसानी जान गई। हम इंसानियत को मानने वाले हैं, बेशक। इसी इक़दाम को हम कदर करते, अच्छा इक़दाम है। जी तो ऐसी पहल हर जगह कीजिए ना, अपनेपन में भी दिखाइए ना। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने वहाँ जो अपनापन बताया था, यहाँ भी बताइए। सब जगह दिखाइए। आज आपका सही इक़दाम रहेगा, उसकी सराह को उठाएंगे। या इक़दाम गलत दिखेगा तो लोग रुकते नहीं, बोलते छे। सियासत में और होता क्या है, जी तो जैसा मैंने आपको बताया और जो बातें अपनी मेरी हो चुकी है, जी और जैसा साहब ने वादा किए थे जी कि भाई मैं अगर इत्तेहाद की खातिर ज़रूरत पड़ी तो लोगों के पास जाके बात करने को, उनसे बात करने को, उनसे माफ़ी मांगने को, कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। खाली 2 मिनट अच्छे बोलो, इंशाल्लाह लोग फिर तुमको सराह को उठाएंगे। से आरिफ हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी लोगों ने मुझसे भी कहा था, मैंने कहा था भाई मैं कुछ बहुत बड़ा चैनल वाला नहीं हूँ, रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन बोले यार कुछ करो, बोले यार कुछ माहौल बनाने की कोशिश करो, बोले यार। काफ़ी लोगों ने बोले, तो वो उनका सुन के आया हूँ। अब मेरा एक ही मकसद था कि इख्तिलाफात जो एक बड़ी ताकत उभर के आई है, इसको नज़र ना लगे, ये इत्तेहाद और फूले बढ़े। लेकिन दो एक बात से तो मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि भाई इसे ये यकीनी तौर से मैंने भी बयान सुना था इंतज़ार साहब का कि भाई किसी नाराज़गी है तो मैं बिल्कुल उनसे मतलब माफ़ी तलाफ़ी के लिए तैयार हूँ। ये जग ज़ाहिर हुआ था, उन्होंने उसकी बात की याददानी कराए थे और सामने ये कहा कि आपको इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि बात जब साहब ने बिल्कुल कहा है कि मैं सबके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, तो हमारी भी गुजारिश है साहब, एक मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि इस समाज ने, सबके इत्तेहाद ने आपको एक बड़े मुकाम पे पहुंचाया है, ये भी एक सच्चाई है। मैं इतना ही कहूँगा। इसके साथ साथ मैं मेरा शरिया है, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल है, मुस्लिम पर्सनल के ज़िम्मेदारान हैं, आपकी भी हमेशा ख्वाहिशें रही हैं। इस तारीख़ शहर में आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, तो खुदारा आपसे भी गुजारिश है कि तमाम जो सियासी शख्सियत है, ये अगर कुल मिला लिया जाए तो 250-300 का आंकड़ा आता है, छोटे बड़े मिलाकर। एक छत के नीचे बुलाइए, जामा मस्जिद बुलाइए,
ये एक अजीम एहसान रहेंगे इस उम्मत के ऊपर। आप उलमाए हक है, आप अंबिया के वारिस है, और यकीनी तौर से आपकी बात पर कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मेरी पर्सनली तौर से और सैकड़ों लोगों की मन की बात है। आप हमारे बहुत बड़े हैं, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा, एक ही मकसद है कि शहर में अमन अमान हो जाए, मोहब्बतें बढ़ जाए, भाईचारी बढ़ जाए, और वही इत्तेहाद, वही एकता का माहौल चाहे सियासी सतह पे हो, समाजी हो, मैदानों में हो, खिलियारों में हो, कहीं भी हो, हमें देखने को मिले। यही एक दर्दमंद अपील है, ये एक सदा है। देखते रहिए आप दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।